जो भगवान शिव ने स्वयं बनाया है, हाँ, काशी को, उसमें एक आनंद वन है। एक बार क्या हुआ, शिव और शिवा, शिव और पार्वती आनंद वन में रमण कर रहे थे। शिव और शिवा के मन में विचार आया, क्या आया, कि दूसरे पुरुष की उत्पत्ति करनी चाहिए। कुछ भाई दूसरे पुरुष की उत्पत्ति करनी चाहिए। अब हम ही सारे कार्यभार संभालेंगे क्या? जगत के सारे काम क्या शिवा और शिव ही करेंगे क्या? कोई और भी आना चाहिए जो इस कार्य को संभाले, जगत के कामों को। तो दूसरे पुरुष की उत्पत्ति होनी चाहिए जिस पर हम इस सृष्टि का भार सौंप सकें। कथा को मन से सुनना, दोबारा नहीं मिलेगी। सृष्टि का भार सौंप सकें दूसरे पुरुष की, उन्होंने मन में विचार किया। हाँ, तो आज ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने बाएं भाग के दशम स्थान पर अमृत मल दिया। बाएं भाग के और दशम भाग पर अमृत मला, और जैसे ही उन्होंने अमृत मला, वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। ध्यान देना, एक पुरुष प्रकट हुआ। वो कैसा था? पुरुष तीनों लोकों से सुंदर। विष्णु भगवान आने वाले, कहां से आ रहे हैं? आपको पूरा कुछ पता लग जाएगा। आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने केवल नाम सुना है विष्णु भगवान, लेकिन आ कहां से रहे? उनका आने के स्थान कहाँ है? जो तीनों लोकों में सुंदर था, उनमें सतगुण की ज्यादा अधिकता थी। 3 गुण होते ना, सात्विक, राजस, तामस। ना तो रजोगुण था उनमें और ना तमोगुण था। उनके अंदर सात्विक गुण था। उनकी कांति ऐसी थी, इतनी सुंदर, नीलमणि के समान, नीलमणि के समान उनकी कांति शोभा पा रही थी, और कमल के समान उनके नेत्र थे, और रेशमी पीताम्बर पहने हुए थे, बहुत सुंदर शोभा दे रहे थे। प्रचंड भुजदंड थे, प्रचंड भुजदंड, भुजाएं प्रचंड थे। अंग अंग से दिव्य शोभा झलक रही थी उनके अंगों से। उस पुरुष ने प्रकट होते ही शिव जी से पूछा, मेरा नाम निश्चित कीजिए, मेरा नाम क्या है, और काम बताइए, मुझे करना क्या है। शंकर भगवान कहने लगे, बस जन के पुत्र, व्यापक होने के कारण, बहुत विशाल काय थे वो, व्याप्त, तुम्हारा नाम विष्णु है, इसलिए तुम जाकर के पहले तप करो। ये कथा आपको ज्ञान देती है कि विष्णु भगवान ने भी तप करके पालन किया है, और आप भी अपने बच्चों को पाल रहे हो। हाँ, अगर आप भी अगर तप करोगे, हाँ, तो बढ़िया पालन पोषण हो जाएगा। अगर आप तप ही नहीं करो, भजन ही नहीं करो, सुबह ही उठे और कुल्ला दांतन भी नहीं करे, और अपने ऐसे ही अखबार लेके बैठ गए, चाय का प्याला लेके बैठ गए, इधर उधर की चर्चा करने लगे, जीवन बिगड़ जाएगा। क्यों भक्तों, जीवन बिगड़ जाएगा ना? थोड़ी अपनी दिनचर्या तो होनी चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, हाँ, अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होके, स्नान करके और दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के मंदिर में, हाँ, बाद में आओ शिव मंदिर में, पहले अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करो, और फिर अपने गुरु का नाम लेकर के शिव मंदिर में आओ, और फिर जल चढ़ाओ। हाँ, जैसे आप विषयों से जल रहे हो, ऐसे भोलेनाथ को भी विष पिला दिया था देवताओं ने। हाँ, जल चढ़ाने से उनको जब शांति मिलेगी तो आपको भी शांति मिल जाएगी। बोलो हर हर। आज उन्होंने तप किया है, और ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से विष्णु भगवान को वेदों का ज्ञान दे दिया। श्वास मार्ग से, अपने श्वास मार्ग से विष्णु भगवान को वेदों का ज्ञान दे दिया। इसके बाद शंकर भगवान की कृपा से विष्णु ने परमेश्वर शिव की आज्ञा से कठोर तपस्या की है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।
के बल से विष्णु भगवान के अंग से हैं जलधाराएं निकल गई। क्या? जल की धाराएं। हाँ, ध्यान से सुनना, जल की धाराएं निकली। यह सब शिव की कृपा से संभव हुआ था। किसकी कृपा से? शिव की कृपा से। उस जल से सूना आकाश, पूरा आकाश जल से व्याप्त हो गया, सभी जगह जल ही जल हो गया। और उस जल में थके हुए विष्णु, क्योंकि तप किया था, हाँ, उस जल में थके हुए विष्णु हाँ शयन कर गए। आपने देखा होगा ना कि विष्णु भगवान जल में शयन कर रहे हैं और उनके ऊपर शेषनाग, पृथ्वी को धारण किए हुए शेषनाग हैं। उस समय परम पुरुष यानी विष्णु भगवान के अलावा और कोई नहीं था, कोई नहीं था, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं थी। जब कोई वस्तु नहीं थी तो क्या हुआ फिर? उसी समय नारायण देव से सभी तत्व प्रकट हुए। तत्व कौन से? पंच महाभूत, यानी शरीर की रचना के लिए। शरीर की रचना में 24 तत्व होते हैं, इन 24 तत्वों को प्रकट किया और 24 तत्वों का पिंड बन करके आज जल में शयन करे हुए हैं। तैयारी सब कुछ है शरीर की सृष्टि की रचना के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि पुत्र नारद, शंकर भगवान की कृपा से विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल का फूल निकला। वे संपूर्ण तत्वों से, सारे तत्व थे, 24 तत्व विराजमान थे, वे संपूर्ण तत्वों से युक्त होने की वजह से बहुत सुंदर था। कमल का फूल बहुत सुंदर था। उसके बाद में परम कल्याणकारी भगवान शिव ने पहले की तरह ब्रह्मा जी को दाहिनी अंग से प्रकट किया, हाँ, और अपनी माया से मोहित करके उनको हरि की कमल नाल पर डाल दिया। किसकी कमल नाल पे? हरि की कमल नाल पर डाल दिया। अब ब्रह्मा जी तो जानते ही नहीं है कि मुझको किसने पैदा किया। विष्णु भगवान तो जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो नहीं जानते। वो देखते हैं मुझको किसने पैदा किया, मुझको किसने पैदा किया। तो वो कमल नाल के अंदर घुस गए, हाँ, जाकर के देखा तो सूना जल ही जल था, कुछ दिखाई नहीं दिया। वापस कमल नाल के ऊपर आए और आकर के कमल फूल पर विराजमान हुए तो आकाशवाणी हुई। विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिया और जब वापस आ रहे थे तो आवाज क्या आ रही थी? तप तप तप। समझ गए कि मुझे कोई तप करने के लिए आज्ञा कर रहा है। तो उन्होंने कमल के फूल पर बैठ करके हजारों वर्ष तक तपस्या की। उस तपस्या के बल से आज उनको विष्णु भगवान ने दर्शन दिया। और विष्णु भगवान ने जब दर्शन दिया, बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की। तो आज विष्णु भगवान